बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। रोमियो को लिखी हुई पत्री 16वें अध्याय के अंदर आज हम हैं। ये अंतिम अध्याय है और हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे कि इसकी सच्चाई को समझकर जीवन में लागू कर कर हम आगे बढ़ सकें। लेकिन पहले आइए अपन प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपके सारी आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए। प्रभु इस पत्री को पढ़ने के लिए देते, इसकी गहराइयों को, सच्चाइयों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप सहायता करें। हमारे बीच में आप मौजूद हैं, सीखने, सिखाने, समझने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इस अध्याय के अंदर नाम ही नाम है, कई लोगों के नाम, और ऐसे नाम जो रोम में हैं, और पौलुस उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमस्कार भेज रहा है। और फिर इस अध्याय के अंत के अंदर पौलुस के साथ जो लोग हैं जो नमस्कार भेज रहे हैं, उनकी भी सूची हमको मिलती है। तो पहले भाग में यानी कि 26 लोगों को पौलुस रोम के अंदर संबोधित करेगा, उनके नाम लेगा, उनको याद करेगा और उनके बारे में हमें कुछ कुछ शब्द बताएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहली आयत, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। रुकता हूँ मैं यहाँ पर। फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। तो सबसे पहला नाम फीबे का है, बहन है, और उतनी ही नहीं, किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है। अब आप देखिए, सेविका जो शब्द है पौलुस जब उपयोग कर रहा है, इसी से जुड़े हुए शब्द है जो अपने आप के लिए, अन्य सहकर्मियों के लिए और जितने उसके साथ सेवा करते थे उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करता है। वो कहता है वे मेरे सह सेवक हैं या सेवक हैं, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास। उसी शब्द का प्रयोग करते हुए पौलुस कह रहा है किंख्रिया की कलीसिया की सेविका। किंख्रिया कुरिन्थ शहर के करीब करीब 10 से 12 मील दूर एक तट पर स्थित एक शहर था, और वहाँ पर एक मंडली थी, हम यहाँ से समझ रहे हैं। और उस मंडली की सेविका कौन थी? फीबे बहन थी। तो पौलुस उसे संबोधित करते हुए कह रहा है फीबे के लिए जो हमारी बहन, प्रभु में बहन, ये जो शब्द है बाइबल के अंदर बहुत बार आया। भाई बहनों, बहुत प्रेम को दर्शाने वाला, बहुत कैसे बताऊं मैं, दिल की गहराई को दर्शाने वाला एक शब्द है। हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं। अब क्या विनती करता हूं? रोम के विश्वासियों को, फीबे के लिए विनती कर रहा है। देखिए क्या, दूसरी आयत में, कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, कुछ बातें पवित्र लोगों को उचित है, कुछ बातें पवित्र लोगों को सुहाती हैं, जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, उसे प्रभु में ग्रहण करो। क्या ओकेशन था? क्यों? देखिए, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। फीबे के विषय में बहुत सारी जानकारी इस 2 आयत के अंदर हमको मिल गई। किंख्रिया की है, सेविका है, और उतना ही नहीं, कलीसिया को संभालने वाली एक बहन है। अब ये रोम की ओर जा रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है चूंकि इस पूरी सूची में सबसे पहले फीबे का नाम है, ये पत्र को लेकर जा रही है कुरिन्थ से, पौलुस की ओर से ये पत्र रोम के विश्वासियों को ये पहुंचाएगी। और उस जमाने के अंदर लोग इतना यात्रा नहीं करते थे, और अगर कोई दूर यात्रा करता था तो फिर उसके पास खर्चे के लिए इनफ या पर्याप्त धन हुआ करता था। तो ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि फीबे के पास इनफ धन था, पर्याप्त मात्रा में उसके पास संसाधन थे कि वो रोम जाकर फिर किंख्रिया लौट कर आ सके। उतना ही नहीं, अब ये रोम क्यों जा रही है? बिजनेस पर्पज से जा रही है, सेवकाई के उद्देश्य से जा रही है, या केवल पत्र लेकर जा रही है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो रोम जा रही है, और अब चूंकि वो महिला है, इतने बड़े शहर के अंदर वो जा रही है, उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए, उसको पहचानने वाले लोग चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। पौलुस कहता है रोम के विश्वासियों, फीबे बहन आ रही है और इसको तुम मदद करना, और उसको जो कुछ चाहिए तुम उसके लिए मुहैया करवाना, उसकी सहायता करना। क्यों? क्योंकि वह भी बहुतों की, और उसका एक और कारण पौलुस देता है, वो बहुतों की
वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है, सहायता करने वाली बनी है। सेवा में हाथ बटाया होगा, धन देकर, घर को खोलकर, कलीसिया में अवसर देकर, बहुत सारे तरीकों से उसने उपकार किए होंगे। और अब पौलुस उसको अभिवादन देता और कहता है, मैं फीबे को भेज रहा हूँ और इसकी तुम मदद करना, क्योंकि इसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। हमारे जीवन के अंदर जो उपकार करते हैं, प्रभु तो प्रभु करता ही है, लेकिन प्रभु अपने लोगों का उपयोग करता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि किसने मदद करी थी, हम बोल देते हैं प्रभु ने सहायता करी। लेकिन इस सूची के अंदर से हमको सीखने को मिलेगा कि जिन्होंने मदद करी उनका नाम लेकर प्रभु के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करना बनता है, उचित है। तो चलिए देखिए, मेरी भी उपकार करने वाली रही है। अब नामों की श्रृंखला शुरू हो रही। देखिए, प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। प्रिस्का और अक्विला एक दंपति। प्रिस्का का पूरा नाम प्रिस्किल्ला था। पौलुस उसे प्रेम पूर्वक प्रिस्का बुलाता है, और उसके पति का नाम अक्विला। 6 बार नए नियम के अंदर इस दंपति के नाम का उदाहरण आया है, और 6 बार में 3 बार पौलुस प्रयोग करता है, और 3 बार में 2 बार पहले बहन का यानी कि प्रिस्का का नाम वो पहले बोलता है। शोधकर्ताओं ने ये शोध करने का प्रयास किया कि आखिर वो प्रिस्किला का नाम पहले क्यों बोलता है। हो सकता था वो पहले विश्वास में आई होगी, या फिर ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो सेवा में और प्रभु के कामों में बढ़ चढ़कर पहल करती होगी अक्विला से भी ज्यादा। और भी लोग कहते हैं कि उसको कोई पदवी मिली होगी समाज के अंदर या शहर के अंदर, जिसकी वजह से उसका नाम वो पहले लेता है। खैर जो भी हो, प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, बार बार उसके साथ काम करने वालों को पौलुस सहकर्मी बुलाता है। उसके अधीन नहीं, उसके ऊपर नहीं, मेरे साथ काम करने वाले, प्रभु के काम में हाथ बटाने वाले मेरे सहकर्मी, नमस्कार। उन्होंने, अब देखिए उनकी विशेषता, उन्होंने यानी कि प्रिस्किला और अक्विला ने, उस दंपति ने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। कब, कहां? प्रेरितों के काम के पुस्तक के 19वें अध्याय में एफेसुस शहर के अंदर बड़ा उपद्रव हुआ था, और ये दंपति वहां पर थे, और ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि प्रिस्किला और अक्विला ने जाकर बात करी होगी या ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो उपद्रव के अंदर से पौलुस बचाया गया। तो वो कहता है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं, उनका धन्यवाद करती हैं। पौलुस की सबसे पहली मुलाकात इनके साथ कुरिन्थ शहर के अंदर हुई थी, और जब वो कुरिन्थ से फिर से सीरिया की ओर लौट रहा था तो ये भी उनके साथ चल पड़े, और ये दंपति एफेसुस में रुक गए और पौलुस वहां से आगे चला गया। लेकिन यहाँ देखिए, जहां जहां ये परिवार रहा, कुरिन्थ में, एफेसुस में, रोम में, इन्होंने अपने घर के दरवाजों को खोला, अन्य विश्वासियों को बुलाया और अपने घर पर मंडली की स्थापना करी। इसलिए पौलुस कहता है, अन्य जातियां भी इनको धन्यवाद कहती हैं। चलिए 5वीं आयत देखते हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। तो रोम में भी इनके घर पर कलीसिया चल रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। मेरे प्रिय इपेनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। अगला नाम है, पहला नाम था फीबे, उसके बाद आया प्रिस्का और अक्विला, और अब अगला नाम है इपेनेतुस, और ये नाम यहीं पर आया है। और आप देखिए वहां लिखा है आसिया का पहला फल। आसिया प्रांत था, एफेसुस उस प्रांत का एक शहर था। तो हमारे पास और जानकारी नहीं है कब कैसे इसने विश्वास किया, लेकिन पौलुस स्पष्ट तरीके से लिखता है, आसिया प्रांत का पहला विश्वासी कौन? इपेनेतुस को नमस्कार कहना, ऐसे पौलुस कहता है। 6ठी आयत देखिए। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं पहले संदेश बोलने लगा, मेरे पिताजी उस समय जीवित थे, और मैंने एक बार मरियम के बारे में संदेश दिया, और मैं संदेश देते देते एक मरियम के बारे में बोलते बोलते दूसरी मरियम के बारे में बोलने लगे। और जब संदेश खत्म हो गया, घर पर आए, मेरे पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तुझे मालूम है कितने मरियम है बाइबल के अंदर? यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने मरियम है आपको मालूम है क्या? चलिए मैं आपको मरियम के नाम की सूची आपको मैं देता हूँ। पहला, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, उसके पश्चात मरियम मगदलिनी,
उसके पश्चात मार्था की बहन मरियम, जो बेथनी की मरियम भी उसे कहा जाता था, और उसके पश्चात याकूब की माँ मरियम, उसके पश्चात रोम की ये मरियम, और फिर क्लोपास की मरियम भी एक और नाम हमको देखने को आता है। तो कई मरियम हैं, आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये रोम की मरियम है। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, क्या परिश्रम किया होगा मरियम ने? कलीसिया की स्थापना में, लोगों की पहुनाई में, वचन सिखाने में, परमेश्वर की महिमा करने में परिश्रम किया। पौलुस बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता है, परिश्रम किया, परिश्रम किया। और हर बार जब वो परिश्रम की बात करता है, वो सेवकाई से जुड़ी हुई बात करता है। याद रखिए, सेवकाई के अंदर परिश्रम अनिवार्य है, और परिश्रम ही परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं आयत, अंद्रोनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं, मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अब एक और दंपति का नाम वो ले रहा है, अंद्रोनिकुस और यूनियास। ये जो यूनियास नाम है, इसके विषय में विवाद है, स्त्री है या पुरुष, लेकिन अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं कि अंद्रोनिकुस पुरुष का नाम है और उसकी पत्नी है यूनियास। और पौलुस इनके विषय में क्या कह रहा है? ये मेरे कुटुंबी हैं, मेरे परिवार के हैं। एक बार से ज्यादा इसी अध्याय के अंदर पौलुस कहेगा कुटुंबी कुटुंबी। तो हो सकता है उसके सचमुच रिलेटिव्स हों, उसके कुटुंबी हों, लेकिन विश्वास के अंदर भी कुटुंबी हो सकते हैं। वो बात भी पौलुस हमारे लिए यहाँ पर कह सकता है। तो देखिए, अंद्रोनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं, क्या, और मेरे साथ कैद हुए थे। फिर एक सवाल, कहाँ कैद हुए थे? इसका विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं, मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं। अब इस बात को भी लेकर बहुत विवाद है, प्रेरितों में नामी हैं। दो अर्थ इसके हो सकते हैं, एक, इनकी गणना प्रेरितों में है, प्रेरितों में नामी है, या फिर प्रेरितों के मध्य में इनकी चर्चा है और ये प्रेरितों के मध्य इनका बड़ा नाम है, ऐसा भी हो सकता है। तो लोग इसके विषय में बातचीत अभी भी कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, अंद्रोनिकुस और यूनियास एक दंपति है, पौलुस के कुटुंबी हैं, उसके साथ कैद हुए हैं, और उतना ही नहीं, यहाँ वो कह रहा है प्रेरितों में नामी हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि ये दोनों भी प्रेरित थे, प्रभु की खिदमत के अंदर पौलुस के सहकर्मी और परमेश्वर के प्रेरित थे। चलिए, और एक और बात, और मुझसे पहले मसीही हुए थे। दमिश्क के रास्ते में पौलुस की मुठभेड़ जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी, लेकिन उससे पहले ये दंपति प्रभु को जान गया था और प्रभु के पीछे चल रहा था, उनको भी नमस्कार। 8 आयत, अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। ये 8वां नाम है, ठीक है। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है। कई लोगों के लिए वो कहता है ये प्रभु में मेरा प्रिय है। ये शब्द जो है ना, प्रभु में, यीशु में, बार बार पत्रियों के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है। हमारा संबंध, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जीना प्रभु में है। कुछ भी प्रभु के बाहर हमारे जीवन से ना होने पाए। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। 9वां नाम देखिए, उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है। पहले भी बोला सहकर्मी, अक्विला और प्रिस्किला के लिए, यहां बोल रहा है उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। 2 नाम एक साथ है। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, उसकी पहचान है, वो हमारे साथ सेवा करता आया है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अगला नाम देखिए, 11वां नाम इस सूची के अंदर, अपिलेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। मसीह में खरा निकला, यानी कि उसके जीवन में टेस्ट आए होंगे, ट्रिबुलेशंस आए होंगे, चुनौतियां आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी, उसकी परीक्षा हुई होगी, और वो क्या निकला? खरा निकला, खरा निकला। मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसा है? अगर आपके विश्वास की अगर परीक्षा हो, आप खरे निकलेंगे? अपिलेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। खरा निकला, खरा निकलने का एक और अर्थ है। 14वें अध्याय में मैं आपका ध्यान लेकर जाता हूं, उसकी 18 आयत में देखिए, 14 का 18 में, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। तो फिर हमने जो नाम अभी देखा, 11वां नाम अपिलेस, मनुष्यों में उसकी प्रशंसा थी, लोग उससे पहचानते थे, और वो अपने विश्वास में खरा निकला था। अगला देखिए, अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। नाम पर आप
ध्यान दे रहे होंगे ऐसे मैं सोच रहा हूं। 11वीं आयत, मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। वापस ये शब्द आया कुटुंबी, पहले भी आया था, वहां पर दो नाम थे, अंद्रोनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं। अब फिर वो बोल रहा है मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। उसके बाद नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। यानी कि नरकिसुस स्वयं प्रभु में नहीं है, लेकिन उसके घराने के अंदर से लोग प्रभु में हैं। अब जब ये शब्द घराना आया है ना, ओइकोस यूनानी शब्द है, उसके अंदर न केवल उनके पुत्र पुत्रियां हैं, परंतु उसके खानदान के अंदर जो काम करते हैं, गुलाम हैं और अन्य कामों में जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए सारे लोग के लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओइकोस, घराने के। नरकिसुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। अगला 12वीं आयत, त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं। दो बहनों के नाम, त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, प्रभु में, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए जो परिश्रम करती हैं, नमस्कार। अगला एक और नाम, प्रिय पर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। एक और नाम, प्रिय पर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। 13वीं आयत, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। ये रूफुस कौन है? अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ें, उसके 15वें अध्याय के अंदर 21 आयत में ये नाम हमको मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता, मरकुस 15 के 21 के अंदर क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा ले चले। तो देखिए, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, प्रभु में चुना हुआ है, उसके पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाया था और अब ये भी चुना हुआ है, प्रभु में चुना हुआ है। और उसकी माता को, नाम ने लिखा है, उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। पौलुस उनके घर रहा होगा, उन्होंने इसकी सेवा करी होगी, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताया होगा, और अब पौलुस आदर युक्त शब्द कह रहा है, वो मेरी भी माता है, उसको नमस्कार, नमस्कार, दोनों को नमस्कार। अब 14वीं आयत में कुछ नाम एक साथ दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं उसको। असुंक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। नाम याद है पौलुस को, देखिए एक बार और पढ़ूं। असुंक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिर 15वीं आयत के अंदर फिलुलुगुस और यूलिया और नेयुस और उसकी बहन और ओलंपास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। सब पवित्र लोगों को नमस्कार। 16वीं आयत, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। 26 नाम यहां पर हमने देखे। 26 नाम के अंदर से 9 महिलाएं हैं और महिलाओं को प्रभु की सेवकाई में परिश्रम करते हुए पौलुस यहां पर हमें दिखाता है। तो याद रखिए, 26 नाम है यहाँ पर। 26 नाम के अंदर 9 महिलाएं हैं और प्रभु का दास पौलुस उनके विषय में कहता है वे प्रभु में परिश्रम करती रही हैं, उनको नमस्कार। अब अकेले का नमस्कार ही नहीं, 16 देखिए, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तुमको मसीह के सारे कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। कुरिन्थ की ओर से, अखाया प्रांत के मंडलियों की ओर से तुमको नमस्कार। अब 17 आयत से आगे, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। गड़बड़ी डालने वालों से दूर रहो, कीचड़ उछालने वालों के साथ मत चलो, अपने वस्त्रों पर भी कीचड़ हो जाएगा। 18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। तीमुथियुस को लिखते समय पौलुस ऐसे लोगों का फिर वर्णन करेगा। अपनी पत्रियों के अंदर लोगों को वो चिताता है बार बार, चिकनी चुपड़ी बातों पर ध्यान मत दो। आज के लिए कितना प्रासंगिक।
इस सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर चिकनी चुपड़ी बातें भरी हुई हैं आज के संदेशों के अंदर, या यूट्यूब पर या फेसबुक पर। आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। 19 देखिए, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। इस पूरे पत्र के अंदर 3 बार पौलुस रोम के विश्वासियों को बधाई देता है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है तुम्हारी प्रशंसा सब जगह फैली हुई है। पहले अध्याय में आई रोमियों की लिखी हुई पत्री, पहला अध्याय उसकी 8 आयत देखिए। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। बधाई दे रहा है रोम के विश्वासियों को, उनको ताकीद भी दे रहा है, उनको डांट भी रहा है, उल्हाना भी दे रहा है, नमस्कार भी कह रहा है अंतिम अध्याय के अंदर, लेकिन उनको बधाई भी दे रहा है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा चारों तरफ फैल गई। फिर 15वें अध्याय के अंदर एक बार और उनको वो बधाई देता है, लेकिन यहां पर तीसरी बार तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बहुत खूबसूरत शब्द, भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 16वें आयत में एक बात कही, मैं यहां पर उससे पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 10:16 देखिए, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। एक और आयत 1 कुरिन्थी 14:20 देखिए। 1 कुरिन्थी 14:20, हे भाइयों तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। कुछ बातों में बढ़ना है, कुछ बातों में नहीं बढ़ना है। एक बार और, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। 20वीं आयत, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। मेरे साथ बोले, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर पहले भी आया, 15वें अध्याय के अंदर अपन ने पढ़ा था 15:5 में, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर, शांति का दाता परमेश्वर। लेकिन आप देखिए, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। इफिसियों को लिखी हुई पत्री के अंदर पहले अध्याय में अगर आप आए तो 1:22 में लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। किसके? प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 27 आयत, 1 कुरिन्थी 15:27, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। भजन 110 से उदाहरण है ये, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके, किसके? प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया है। लेकिन रोमे 16:20 के अंदर पौलुस कह रहा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। कितना बड़ा सौभाग्य है, डरने की जरूरत नहीं है। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा यदि हम प्रभु की राहों पर चलते रहेंगे। सुसमाचार की जूतियां पहने हुए शांति का ये सुसमाचार जगह जगह सुनाते रहेंगे, प्रभु की महिमा करते रहेंगे। और अब देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ऐसा लग रहा है खत्म हो गया, लेकिन और भी है। 21, मेरे सहकर्मी थिमुथियुस का, 26 नाम जो पहले हमने देखे उनको नमस्कार कह रहा है, लेकिन अब यहां देखिए जो इसके साथ है इनकी ओर से नमस्कार भेज रहा है। चलिए, मेरे सहकर्मी थिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। 4 नाम आ गए, थिमुथियुस का, मेरे कुटुंबियों, वापस वो शब्द आया कुटुंबियों, मेरे कुटुंबियों लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। प्रेरितों के काम 17, 18, 19 और 20, इन अध्यायों को अगर आप पढ़ें, ये सारे नाम वहां पर आपको मिलेंगे। अलग अलग जगह पर पौलुस के साथ मदद कर रहे हैं। कोई घर पर
उन्हें रख रहा है, सेवा कर रहा है। और अब ये कोरिंथ में सब लोग हैं और यहाँ से पत्री जा रही है। कौन लेकर जाएगा? फीबे लेकर जाएगी। मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुंबीय लूकियुस और यासन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। 22 आयत, मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। तो पौलुस बोलता जा रहा है, लिख कौन रहा है? तिर्तियुस, उसका भी नमस्कार। 5 नाम हो गए। उसके बाद गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है। गयुस, ये नाम भी प्रेरितों के काम के अंदर आ चुका है। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है। और पहले कुरिन्थी के अंदर गयुस के विषय में पौलुस कहेगा, केवल उसको और उसके घराने को मैंने बपतिस्मा दिया था। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसकी 14 आयत। चलिए देखते हैं अपन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। 23 में आ गया वापस, रोमी 16:23, गयुस जो मेरी और कलीसिया के पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। और अब देखिए, इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। 2 नाम एक साथ, इरास्तुस और क्वारतुस। ये इरास्तुस कौन है? प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर 22वीं आयत में इसका नाम दिया गया है। उसके अलावा 2 तिमोथी 4:20 के अंदर भी ये नाम आता है, इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। अब 25 आयत, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, तुम्हें स्थापित कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। भेद का प्रकाश, पौलुस सुसमाचार को एक भेद कहता है जो कई समयों से छिपा हुआ था परंतु प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ। उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। 26 आयत, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो क्या भेद था? यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। तो ये भेद था, लेकिन अब प्रकट कर दिया गया है। और क्या हुआ प्रकट? कि परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। 27 आयत देखिए, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। 11वें अध्याय के अंदर पौलुस स्तुति करता है। मैं एक बार और उसे पढ़ना चाहता हूं। 11:33 देखिए, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर की बुद्धि के बारे में पौलुस बात कर रहा है। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। इफिसियों को लिखी पत्री 3 अध्याय के अंदर 10वीं आयत में पौलुस इसी बुद्धि के बारे में बात करता है और ये बुद्धि हमें प्रकट कर दी गई है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होगी। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। कितने समय तक? युगान युग। क्या महिमा होती रहे? पृथ्वी पर महिमा, स्वर्ग में महिमा, आज महिमा, कल महिमा, युगान युग महिमा। किसकी? उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। इस प्रकार 16वें अध्याय के अंदर भी हमने प्रभु के काम को देखा, प्रभु के लोगों के परिश्रम को देखा और किस प्रकार पौलुस उन्हें याद करता है, उन्हें प्रभु में धन्यवाद देता है, प्रार्थना करता है और कैसे पौलुस की टीम इन लोगों को नमस्कार कहती है, उसके विषय में हमने देखा। मेरी ये प्रार्थना है कि आप भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहें। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे, वचन पढ़ते रहें, नई नई बातों को सीखते रहें और लागू करने के बाद दूसरों को भी सिखाते रहें।
एक बार मैं आपके लिए और प्रार्थना करूंगा। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस पत्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपने हमारी सहायता करी। धन्यवाद इस वचन से और भी ज्यादा प्रेम करने के लिए आप हमारी सहायता करें और गूढ़ बातों को आप प्रकट करें, ताकि हम आप में धन्य और धनी होते चले जाएं। सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।